क्लास 10th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम सभी के लिए लेकर आ चुके हैं सेंटअप एग्जाम का एकदम 100% ओरिजिनल पेपर। एग्जाम में बच्चों यहीं से एकदम सवाल लड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में वे कौन कौन से सवाल आने वाले हैं एग्जाम में इस बार सेंटअप का। अभी हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का पेपर लेके आ चुके हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो बता दें कि इसमें आपको 2 घंटे 45 मिनट का टोटल समय दिया जाएगा। इसी के अंदर आपको बना देना रहेगा। आपका विषय कोड 211 रहने वाला है, याद रखिएगा बच्चों। टोटल अंक आपका 80 नंबर का है। इसमें से आपको जितना नंबर आप ले पाएंगे। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे, उसके बाद बच्चों सब्जेक्टिव भी बताएंगे और कहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है ना, तो देखिएगा बच्चों, पहला नंबर सवाल का क्या होगा। करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में हम लोग किसको शामिल नहीं रखते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा पहला का सभी को मारना है। सी नंबर, चीन नहीं है हिंद चीन में शामिल। ऑप्शन नंबर पहला का बिल्कुल एकदम सी सभी बच्चे लगा के आएंगे एकदम। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, बोल रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस का निर्माण बच्चों कब हुआ था, तो याद रखना है 1815 में हुआ था। दूसरा का सभी को ए नंबर लगा के एकदम आना है, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, तीसरा नंबर सवाल कर रहा है भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया है। तो याद रखिएगा, भारत में गदर पार्टी की स्थापना करने वाला कौन है बच्चों, तो बिल्कुल लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर मार के आना है सभी को। चौथा नंबर सवाल देखिएगा, एकदम यही सब सवाल रहने वाला है बच्चों सोशल साइंस में 20 सितंबर को। तो आप सब एकदम 100% तैयारी मजबूत करके जाइए और आपको एग्जाम में एकदम बढ़िया नंबर लेके आना है सेंटअप में, क्योंकि सेंटअप में अगर फेल हो गए तो फिर फाइनल एग्जाम नहीं दिया जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। तो देखिए चौथा नंबर सवाल कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव के समाप्त करने के लिए हुआ था। तो चौथा का क्या लगा के आइएगा, बिल्कुल आपको डी नंबर लगा देना है सर, यूरोपीय संघ के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मार के आना है सभी को। पांचवा नंबर सवाल देखिएगा, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश का शासक था। तो याद रखिएगा नरोत्तम सिन्हानुक कंबोडिया का शासक था। ऑप्शन नंबर पांचवा का बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर हो गया। छठा नंबर सवाल बोल रहा है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार बच्चों जेम्स वाट ने किया है। किसने, जेम्स वाट ने। तो बिल्कुल छठा का सभी बच्चे बी नंबर मार के एकदम आएंगे। अगला 7वां नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया था। तो याद रखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना बच्चों 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 8वां नंबर सवाल कि गोल घर कहाँ है। बहुत आसान सवाल इस बार पूछा है बच्चों, इसलिए ज़्यादा डरना नहीं है। एकदम यही सब आपको एग्जाम में देख के जाइएगा तो एक भी गलती नहीं होगा। तो बिल्कुल 8वां का गोल घर कहाँ है, तो पटना में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 8वां का करेक्ट आंसर मार के आना है। 9वां नंबर सवाल देखिएगा बच्चों, बोल रहा है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया है, बताइए। तो किसने न्यू डील नामक संस्था का स्थापना किया था बच्चों, तो 9वां का बिल्कुल एकदम बी नंबर मार देना है। एफडी रूजवेल्ट के द्वारा क्या किया गया था, न्यू डील का स्थापना किया गया था। यह अमेरिका का राष्ट्रपति था, याद रखना है। यहाँ देखिएगा 10वां नंबर सवाल, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो याद रखिएगा बच्चों 10वां का सभी छात्रगण बी नंबर लगाएंगे। 1791 ईस्वी में क्या किया गया था, तो 1791 ईस्वी में बच्चों नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 नंबर सवाल, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 11 का बिल्कुल क्या मारना है, डी नंबर। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था एकदम। 12 नंबर सवाल, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा एकदम 12 का सभी को क्या लगा देना है, तो यहाँ पर ए नंबर लगाना है। जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। बिल्कुल यही सब एकदम सवाल छपने वाला है, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। सभी मित्रों को तुरंत शेयर कर देना है, जो भी आपके प्यारे छात्र हैं ना या फिर दोस्त है, प्रेम मित्र है, उन सभी को भेज दीजिएगा। 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल देखिएगा, बोल रहा है 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया है। तो 13 का क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा 13 का सभी को एकदम सी नंबर मार देना है। नई आर्थिक नीति, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। 14 नंबर सवाल एकदम यही रहेगा बच्चों कि इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्रिया से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो हम जानते हैं ए नंबर है, बी नंबर भी है, सी नंबर भी है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ई नहीं है। बैंकिंग क्या है, एगो प्राथमिक क्रिया में नहीं आता है। तो बिल्कुल 14 का आप सब चुपचाप बी नंबर लगा के आइएगा, उतना झोल नहीं करना है, चुपचाप बी लगा देना है बच्चों। 15 नंबर सवाल, जमशेदपुर, दुर्गा, भिलाई, सलेम किस उद्योग से संबंधित केंद्र है। तो याद रखिएगा ये चारों में क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, सब आयरन एवं स्टील कंपनी है। क्या है, आयरन और स्टील कंपनी के लिए फेमस है ये सब। 16 नंबर सवाल देखिए
प्रति व्यक्ति आय का आशय किससे है? तो 16 का सभी बच्चे को बी नंबर लगा के आना है एकदम सर। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। औसत आय से संबंधित है प्रति व्यक्ति आय। 17 नंबर सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था बच्चों? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है? तो सभी 17 का सी नंबर मारिएगा, 1952 में किया गया है। जो भी ए बी नंबर सोच रहे हैं ना, एकदम गलती सोच रहे हैं। यहाँ पर सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। 18 नंबर सवाल बोल रहा है बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बताइए बांग्लादेश में कौन सा मुद्रा चलता है? तो सर हम जानते हैं बांग्लादेश की मुद्रा कौन है, टका है। तो ऑप्शन में कहीं पर टका दिख रहा है बच्चों? हाँ सर दिख गया, डी नंबर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर डी लगा के आना है सभी को। अगला 19 नंबर सवाल देखिएगा, बोल रहा है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको क्या समझते हैं कि उत्पादन के साधनों की आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर 19 के सभी को डी नंबर लगा देना है। 20 नंबर सवाल, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 20 के एकदम बी नंबर है, 1986 में भारत में उपभोक्ता कानून लागू किया गया था। इस बार बच्चों उतना हार्ड सवाल नहीं दिया है, एकदम सिंपल से सवाल दिया है। केवल जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना सेंटअप में एकदम बढ़िया नंबर कवारने के लिए है बच्चों। ये देख सकते हैं आपके सामने वह पेपर है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो सभी बच्चे को 21 का क्या लगा देना है? सी नंबर, एकदम दीर्घकालीन ऋण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मार के आना है। 22 नंबर सवाल, भारत के किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई जाती है बच्चों? तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल एकदम सी नंबर लगा देना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? तो नागा अर्जुन परियोजना किससे संबंधित है? तो आपको हम बताए कि तो बच्चों डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर लगा देना है। तो इसके एकदम क्या डी नंबर सभी को करेक्ट आंसर मार के आना है। 24 नंबर सवाल देखिएगा, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हो गया था? तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी। देख सकते हैं कितना आसान सवाल इस बार दिया है बिहार बोर्ड। 25 नंबर सवाल, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने पर मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा केबल टूट जाने के कारण क्या है बच्चों? संचार व्यवस्था मतलब बंद हो जाएगा या बाधित हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बताना है कि बाढ़ के द्वारा कौन सा क्षति होता है? फसलों का, पशुओं का, भवनों का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जरूर सबका लगा के आना है 26 नंबर का। 27 नंबर सवाल देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो सब जानता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से संबंधित है सर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल एकदम 27 का आपसे बी नंबर लगा के आइएगा एकदम। 28 नंबर का रहा है, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो उच्च भूमि में जाना चाहिए, सब जानता है। तो बिल्कुल एकदम आसान सवाल इस बार दिया है बिहार बोर्ड। कोई ऐसा सवाल नहीं है कि बच्चे फेल हो जाएंगे। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन क्षेत्र राजनीतिक दल है? तो बताइएगा। तो याद रखिएगा बच्चों आपको क्या करना है, राजनीतिक बोला है यानी क्षेत्रीय। तो क्षेत्र में तो सर एक इसमें जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा बच्चों 30 नंबर सवाल बोल रहा है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो याद रखिएगा पंचायत का चुनाव जब भी बोले तो आप सभी को 30 नंबर का बिल्कुल सी नंबर लगा के एकदम आना है। तो अगर आपको इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो अभी हम बता देने वाले बच्चों, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जैसे टाइप कीजिएगा ना आपको पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। देखिए आपको 80 का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बच्चों आपको सब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है होगा। यही सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहने वाला है। इसलिए अगर आपको पूरा पेपर का एकदम चाहिए पीडीएफ तो हमारे चैनल के नीचे एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब लिंक दिया है, आप लोग जाकर वहाँ पर टैप करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहीं पर हम क्या करेंगे, इसका पूरा पीडीएफ डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं आप सभी को एकदम अच्छा लगा होगा। पहले ही पीडीएफ का नोट्स यानी देखकर आप सभी को जान गए होंगे कि हाँ एकदम ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारे चैनल पर सभी का विषयों का पेपर डला हुआ है, विज्ञान, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी सभी का डला हुआ है। आप लोग जाकर वहां से उसका भी पीडीएफ देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।